है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। भूमाफियाओं का बड़ा खेल, वृद्ध महिला का फर्जी अंगूठा लगा हड़प ली करोड़ों की जमीन। छाता के ग्राम खरौट का मामला, पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत। मथुरा जनपद के तहसील छाता अंतर्गत ग्राम खरौट में भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे करोड़ों रुपए की मूल्य की बेशकीमती कृषि भूमि को अपने नाम कराने का गंभीर मामला सामने आया है। माफियाओं ने एक वृद्ध महिला के फर्जी अंगूठे का निशान लगाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया। पीड़ित परिवार ने संबंध में उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित विजेंद्र चंदर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खरौट में उनके परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। यह जमीन खसरा नंबर 624-625 के अंतर्गत आती है, जिसका कुल रकबा लगभग 1.5 एकड़ है। यह बेशकीमती कृषि भूमि उनकी माता ज्ञानवती के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि क्षेत्र के सक्रिय भूमाफियाओं ने सोची समझी साजिश के तहत वृद्ध महिला ज्ञानवती की अज्ञानता का फायदा उठाया और उनके फर्जी अंगूठे के निशान तैयार करा लिए। इसके बाद 8 जनवरी 2025 को इस जमीन का फर्जी बैनामा सेल डीड अपने नाम करा लिया। विजेंद्र सिंह ने बताया कि जब उन्हें इस धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री की भनक लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने इस जालसाजी का विरोध किया और आरोपियों से पूछताछ की तो दबंग भूमाफियाओं ने उन्हें अंजाम भुगतने की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि माफिया इस बेशकीमती जमीन पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जांच और कार्रवाई की मांग पीड़ित विजेंद्र ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा और उपजिलाधिकारी छाता को शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़ित ने मांग की है कि फर्जी बैनामे को तत्काल निरस्त किया जाए और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाली भूमाफियाओं, उनके मददगारों के खिलाफ धोखाधड़ी 420, 467, 468, 471 आईपीसी जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। आपका संजू कुमार एडवोकेट। ये आपके साथ में जो आपके जो क्लाइंट हैं, इनको क्या समस्या है? इनको समस्या ये है कि इनकी माताजी ने जो है 4 बैनामे किए थे। खरौट के निवासी एक व्यक्ति है उनके। अब वो अनपढ़ महिला थी तो समझ नहीं पाई, तो एक बैनामा जो है वो बिना इनकी मर्जी के, बिना इनको बताए और गलत अंगूठे से मतलब फर्जी फिंगरप्रिंट लगा के वो करा लिया था। अब इन्होंने जो है उसकी कार्रवाई भी की और प्रार्थना पत्र दिए हैं उसके लिए, लेकिन अभी तक कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई उसका रजिस्ट्रेशन हो पाया है। और ये जो है ये दबंग व्यक्ति हैं, गांव खरौट के हैं। ये जो है आर हरियाणा से आते हैं, तो कोई मतलब इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये ज़मीन कहाँ पे है? ये ज़मीन जो है खरौट पे है और ये रोड से बिल्कुल टच है। और वो जो अलग जो बैनामा हुआ था जो कोसी साहिब रोड है, इस पे टच है। और ये जो बैनामा जो गलत तरीके से कराया गया था, ये बिल्कुल मेन मौके की जो ज़मीन है वो है। और बाकी जो बैक साइड वाले जो हैं उनके बैनामे जो इन्होंने किए थे और जो नहीं किया था वो बिल्कुल फ्रंट पे टच है मौके की जो कीमती ज़मीन है। तो ये बहुत कीमती ज़मीन है, ऐसे लोगों की नज़र रहती है, इन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई इन पे ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो एक एफआईआर होनी चाहिए 420 के लिए और इनका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो अलग जो बैनामा हुआ है, जो फर्जी बैनामा है, उसकी निष्पक्ष जांच जो है वो प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। जैसे कि वकील साहब लगातार देखने को आ रहा है मामला, यहाँ छाता तहसील में भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। कई मामले निकल के आए हैं, एक बरचावली, एक कहीं दूसरे गांव का, आज ये खरौट का मामला आया है निकल करके। तो ऐसे लोगों पर भूमाफिया में कार्रवाई नहीं होगी क्या? देखिए ये अपना प्रयास कर रहे हैं, अब देखिए क्या हो पाता है। लेकिन जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा, इन लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते हैं। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन की बहुत ही मतलब ढिलाई इसमें दिखाई दे रही है। कैसे मानते हैं आप सफलता ढिलाई? कई बार जो है संपूर्ण समाधान दिवस में एप्लीकेशन दे चुके हैं और भी कई जगह अपना प्रयास कर चुके हैं, आगरा तक घूम चुके हैं, लेकिन इनको कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं रहा है। तो उसमें और हम क्या समझते? तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है, कैसी भी कार्रवाई नहीं जो। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले? बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। क्या समस्या है यहाँ छाता तहसील में? हमने 4 बैनामे किए, मगर 5वां धोखे से दुर्गेश वकील पन्नी खरौट वाले ने करवा लिया। उसके साथ में और भी लोग थे जो बैनामे करवाने में शामिल थे। और जमीन किसके नाम से थी? जमीन मेरी माता जी ज्ञानवती के नाम थी। कहाँ पर थी? 80 साल से लगभग खरौट गाँव में। खरौट गांव में थे। तो आपने कितने बैनामा किए थे? 4 बैनामे किए थे, मगर 5वां इन्होंने उनके बीच में लगा के करवा लिया। किसने कराया?
दुर्गेश वकील पुत्र पन्नी। कब करवाया था, कब? ये 8 जनवरी 2025 को। आपकी माताजी ने नहीं किया था वो बैनामा? हाँ, उसमें अंगूठे निशान किसी दूसरे के लगे हुए हैं। बैनामा है आपके पास में वो? बैनामा है हमारे पास, नकल है उसकी। आप फर्जी कैसे मानते हैं उसको? उसमें अंगूठे मैच नहीं कर रहे हैं, जो किसी और के लगे हुए हैं। आपकी माताजी ने नहीं किया था? नहीं किया, फोटो भी किया हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, हमारी ज़मीन बहुत कीमती है, रोड के साथ है, वो वापस मिले हमें। बैनामा रद्द किया। कितनी ज़मीन थी जो? 1.5 एकड़ से अधिक है। 1.5 एकड़ ज़मीन जो है। तो इस संबंध में अधिकारियों से बात की, प्रार्थना पत्र दिया? तो से बात की है, मगर वो कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये छाता तहसील जो है लूट का अड्डा बना हुआ है, मनमर्जी कर रहे हैं आके। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लूट किससे की है? क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। वो तो जो गलत, सुनवाई नहीं होती है। जो गलत व्यक्ति हैं उन्होंने की है। हाँ, वो बात तो गलत ने की है ना, जो गलत व्यक्ति है। अधिकारी तो सुनते हैं ना सबकी, कार्रवाई नहीं हो पाती है यहाँ पर। कार्रवाई नहीं होती है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके हम ये ऊपर? चाहते हैं हमारी ज़मीन हमें वापस मिले। इनको इनके कब्जा किसके पास में है? कब्जा किसके पास में है अब ज़मीन हमारे का? पास ही है। अभी तुम्हारे पास में है? तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? गाँव के हैं, सुभाष पुत्र फतेहराम और तेजवीर पुत्र फतेहराम, दोनों खरोट निवासी हैं। अभी होटल में रहते हैं, जिला पलवल में। उन्होंने